सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं रिडल सॉल्व विद डिटेक्टिव मेहुल के साथ। आज देखेंगे हम डिटेक्टिव मेहुल को कौन सा केस आए और उस केस को सॉल्व करने में हम डिटेक्टिव मेहुल को हेल्प करेंगे। उस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आंसर लेंगे उसका आंसर देंगे हम और देखेंगे हम सही है या गलत। तो चालू करते हैं आज की वीडियो, लेट्स गो। चलो। सो गाइस, आज की जो वीडियो हमारे स्क्रीन के सामने है, अभी हम वीडियो को करते हैं प्ले और वीडियो को जल्दी करते हैं हमारी वीडियो को करते हैं चालू। लेट्स गो। सुबह के 4 बज रहे थे और मेहुल आराम से सो रहा था। तभी उसके पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि एक लैब के अंदर आग लग गई है और लैब के अंदर एक साइंटिस्ट फंसा हुआ है। मेहुल तुरंत अपनी कार से लैब पहुंच जाता है। लैब तीसरे फ्लोर पे बनी हुई थी और वहाँ पे बहुत जोरों से आग लगी हुई थी। बिल्डिंग के नीचे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था। मेहुल तुरंत उसके पास जाता है। सर, मैंने ही आपको कॉल किया था। भाई आज मेहुल भाई बिना यूनिफॉर्म क्या है, अलग कपड़े में आया तो अलग क्रिएटिव मिलेगी। पानी के साथ नींद की गोली खिला दी, इसलिए मैं सो गया था। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। अंकल, इस वक्त लैब के अंदर कौन कौन मौजूद है? सर, इस वक्त लैब के अंदर केवल डॉक्टर मनोहर काम कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। उनकी जान खतरे में है, इसलिए मैंने आपको कॉल लगाया। तुरंत बिल्डिंग क्या फ्लो में बोल पहुंच जाता है, लेकिन वो लैब के अंदर नहीं जा पाता क्योंकि आग की लपेटें बहुत तेज थी। तो अभी सॉल्व करने का घड़ी आने लगती है। डॉक्टर मनोहर, आप कहाँ पर हैं? मैं आपको बचाने आया हूँ। तभी लैब के अंदर से डॉक्टर मनोहर के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ। मुझे कैसे भी करके लैब के अंदर जाना होगा। डॉक्टर मनोहर की जान खतरे में है। मेहुल को सामने 3 रास्ते दिखाई देते हैं जिससे वो लैब के अंदर जा सकता है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल तीनों में से कौन सा रास्ता ले सकता है? सोचिए सोचिए। तो गाइस, ठीक है गाइस, अभी बताते हैं हम। देखो, ए में जो आगे वो थोड़ी कम है, बी में जो है वो दोनों साइड से आगे और बीच में भी आगे, तो बी का रास्ता तो छोड़ ही दो। मेहुल ए या बी में, ए या सी में से कोई रास्ता चुनेगा और मैं ये राय लो, मैं जो बताऊँ तो आंसर सी। मे बी मेहुल सी का रास्ता चुनेगा क्योंकि सी के यहाँ पे कम आग दिख रही है। अगर मेहुल ये वाला डोर ओपन करता है तो सीधा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी आग ज्यादा है। ए के पास, ए और बी के पास आग ज्यादा है, तो मे बी सी आंसर। मेरा तो सी है। अभी देखते हैं मेहुल के लेते हैं। ध्यान से देखिए, पहले वाले दरवाजे पे आग बिल्कुल बीचों बीच चल रही है। मतलब ना तो मेहुल नीचे से जा सकता है और ना ही ऊपर से जा सकता है। दूसरे रास्ते पे आग बहुत ही तेज लग रही है और आग ने पूरे दरवाजे को कवर कर लिया है। लेकिन तीसरे दरवाजे को ध्यान से देखिए, आग केवल ऊपर की तरफ है, मतलब नीचे से जाया जा सकता है। मेहुल के बाजू में एक स्केटबोर्ड पड़ी हुई थी। मेहुल स्केटबोर्ड पे लेट जाता है और तीसरे दरवाजे के नीचे से लैब के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन लैब के अंदर भाई ने क्या लात मारे जोर से, लेकिन भाई मैंने बोला था ना तीसरा दरवाजा बेस्ट रहेगा। मैं कभी कभी ना बहुत अच्छी बातें भी बोलता हूँ, मेरी बातों पे ध्यान दिया करो। भयंकर आग लगी हुई थी। यहाँ तो बहुत भयंकर आग लगी हुई है। अगर मैं अंदर गया तो मेरी भी जान खतरे में हो सकती है। मत जा करके डॉक्टर को बचाना है। मेहुल लैब के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक लैब के अंदर धमाके होने लगते हैं। आग केमिकल तक पहुंच चुकी थी तो धमाके बढ़ जाते हैं। मेहुल तेजी से स्केटबोर्ड चलाता है और लैब के बाहर आ जाता है। लैब के अंदर एक के बाद एक धमाके बढ़ते जा रहे थे। वहाँ फायर ब्रिगेड भी आ जाती है और थोड़ी देर में आग बुझा देती है। पता नहीं डॉक्टर मनोहर के साथ क्या हुआ होगा। मेहुल तुरंत लैब के अंदर जाता है, लेकिन सारी लैब जल चुकी थी और डॉक्टर मनोहर की डेथ हो गई। मेहुल डॉक्टर मनोहर की डेड बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता। मेरी आंखों के सामने डॉक्टर मनोहर जलकर मर गए। मैं खूनी को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर बाद उस बिल्डिंग का मैनेजर वहाँ आ जाता है। मैनेजर, मुझे सच मैं बता दूं, इसकी शक्ल देख के मुझे लगता है ये मैनेजर ही कुछ तो रहेगा। डॉक्टर मनोहर को किसने मारा है? सर, मुझे नहीं पता सर, केवल गिने चुने लोगों को ही पता था कि डॉक्टर मनोहर सुबह सुबह लैब के अंदर आते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब खूनी को पता था कि डॉक्टर मनोहर सुबह के 4 बजे लैब के अंदर अपना काम कर रहे होंगे, इसलिए उसने लैब में आग लगा दी। मेहुल सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है। आग लगने के बाद कैमरा जल चुका था, इसलिए उसके बाद के फुटेजेस अवेलेबल नहीं थे। लेकिन ठीक 4 बजे जब मनोहर लैब के अंदर आए थे, उसका एक सीसीटीवी फुटेज मेहुल को मिल जाता है। इसके बाद मेहुल कल के फुटेजेस चेक करता है तो वहाँ मेहुल को एक क्लू मिल जाता है। आजकल आदमी, क्या आप इन दोनों फुटेजेस को देख के बता सकते हैं मेहुल को क्या क्लू मिल गया? भाई कोई भी आदमी देख के बताएगा कि यहाँ पे देखो ये रेड वाला यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, जिससे आग बुझा जा सकती है। तो कंपनी या लैब का ही कोई एक आदमी ने वो निकाल के रख दिया होगा।
आई एम प्रीटी श्योर वो मैनेजर ही रहेगा, क्योंकि जो भी वीडियो मैंने आज तक देखे सब में वो कोई मैनेजर या फिर कोई उसका क्या उस केबिन का ही बॉस या फिर उस काम करने वाला वॉचमैन, वही दोनों में से कोई एक रहता है। स्मार्ट है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि या फिर वॉचमैन या तो मैनेजर, दोनों में से कोई एक रहेगा। जी सोचिए। लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे। देखिए इसका तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे रेड वाला है, यहाँ पर नहीं है। दोनों फुटेजेस को ध्यान से देखिए। कल रात तक लैब के अंदर दीवार पर एंटी फायर वाला सिलेंडर रखा हुआ एंटीफायर, था। ओके, उसको एंटीफायर बोलते आज हैं। सुबह 4 बजे वाले फुटेज में वो नहीं है। इसका मतलब खूनी ने जानबूझकर सिलेंडर हटा दिया ताकि डॉक्टर मनोहर किसी भी तरह आग पर काबू न पा सके। लेकिन डॉक्टर मनोहर ने आग लगने के बाद भागने की कोशिश क्यों नहीं की? वो लैब के अंदर ही क्यों फंस गए? अपने सवालों का जवाब जानने के लिए मेहुल लैब के अंदर भाई ये भी अलग का सवाल है, काफी देर तक छानबीन करने के बाद देखना समझ पड़ेगा। जाता है कि आग लगने के बाद डॉक्टर मनोहर लैब से बाहर क्यों नहीं भागा था। लॉजिकल आदमी, क्या आप ध्यान से सारी चीजों को ऑब्जर्व करके ये बता सकते हैं? सोचिए सोचिए। भाई क्लियर सामने देख रहे हैं, उसका हाथ बंधा हुआ था, इससे इस साकड़ी से उसका हाथ बांधा हुआ था क्योंकि अब भाग ना पाई। तो ये कोई सोचे समझे हुआ मर्डर ही है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो देखते हैं मेहुल क्या करता है। ध्यान से देखिए, टेबल के नीचे लोहे की जंजीर और एक ताला पड़ा हुआ है। इसका मतलब खूनी ने डॉक्टर मनोहर का हाथ ब्लॉक कर दिया होगा, इसलिए वो लैब से भाग नहीं पाई। और जब उनकी बॉडी पूरी तरह से जल गई तो लोहे की जंजीर अपने आप बॉडी से अलग हो गई। मेहुल डॉक्टर मनोहर की डेड बॉडी लेकर बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड और मैनेजर से कहता है जब तक केस की छानबीन पूरी नहीं हो जाती बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं जाएगा। भाई दोनों अलग सेम ही निकले इसके खाली। इसके बाद मेहुल मनोहर की डेड बॉडी लेकर संजना की लैब में पहुंच जाता है। सुबह के 6 बज चुके थे। सिक्योरिटी के लिए दरवाजा एक पासवर्ड से लॉक था। इन चारों बटन पे मुझे बताओ कौन सी बटन ऑड वन आउट है? ध्यान से सोचना लॉजिकल आदमी। व्हाइट कार, ब्लू बाइक, ब्लू टैक्सी, ब्लू बस और व्हाइट कार। ये वाला व्हाइट कलर जो है वो ऑड है और बाकी सब इवन है। सो व्हाइट कार, गेट आउट। कार को छोड़कर बाकी तीनों ब्लू कलर के हैं, लेकिन कार व्हाइट कलर की है। मेहुल फोन नंबर के बटन प्रेस करता है और लैब के अंदर चले जाता है। मेहुल डेड बॉडी को लैब के अंदर रखकर डॉक्टर संजना के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है और वहाँ से निकल जाता है। मेहुल तुरंत उसी बिल्डिंग में वापस पहुँच जाता है जहाँ लैब के अंदर आग लगी थी। मेहुल सबसे पहले वहाँ के मैनेजर संजना तो मेरी दोस्त की भी दोस्त है। मैनेजर, मुझे सच सच बताओ कि डॉक्टर मनोहर का किसी के साथ झगड़ा हुआ था? सर, डॉक्टर मनोहर बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनका कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से उनका एक दोस्त अक्सर उससे मिलने आता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे उस आदमी की फोटो चाहिए। मैनेजर अपने लैपटॉप से उस आदमी का फोटो दिखाता है। शाबाश मैनेजर, अब मैं इस आदमी का पता लगा लूंगा। मेहुल तुरंत सोनिया को वो फोटो भेज देता है। थोड़ी देर में मेहुल के पास सोनिया का कॉल आ जाता है। वो बताती है कि आदमी का नाम रमेश है, वो एक दूसरे शहर में जाना माना बिजनेसमैन है और उसके पास दवाइयाँ बनाने वाली फैक्ट्रीज भी है। सभी लोग उसे रमेश दादा के नाम से बुलाते हैं। लगता है रमेश दादा से पूछताछ करने के लिए दूसरे शहर जाना ही होगा। मेहुल तुरंत अपनी कार से शहर के लिए निकल पड़ता है। मेहुल के शहर से रमेश दादा के शहर तक जाने के लिए 3 रास्ते थे। पहला रास्ता मेन हाईवे से होकर जाता है, लेकिन रास्ता काफी लंबा है। दूसरा रास्ता एक तालाब के बगल से होकर जाता है। ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन तालाब में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स रहते हैं जो अक्सर सड़क पे आके बैठ जाते हैं। तीसरा रास्ता जंगल से होकर जाता है, लेकिन इस समय जंगल में बहुत सारे डाकू रहते हैं। लॉजिकल आदमी, क्या बता सकते हैं कौन सा रास्ता मेहुल ले सकता है? सो गाइस ये थोड़ा ट्रिपिकल क्वेश्चन है और थोड़ा हार्ड भी है। सो मेहुल को आई थिंक हाईवे का रास्ता देना चाहिए। भले वो रास्ता लंबा है लेकिन वो सेफली घर जा सकता है। अगर इस रास्ते से गया, अगर क्रोकोडाइल रास्ते पे आके उसको कहा गए तो फिर उसका कुछ मतलब ही नहीं, फिर डिटेक्टिव मेहुल की हमें कुछ वीडियो देखने नहीं मिलेगी। एंड अगर डाकू के पास से गया तो उसको लूट लेंगे या मार देंगे। तो आई थिंक उसको हाईवे के रास्ते जाना चाहिए जो सेफली है, लंबा है लेकिन सेफ है। बात तो सही है। तो क्या सोचिए? आई थिंक मेरा आंसर है ए। नहीं, मेरा आंसर यही है। आई थिंक क्या लेते हो? वैसे क्या लेते जंगल वाला रास्ता मेहुल बिल्कुल नहीं लेगा क्योंकि वहाँ डाकू है और इस समय वो एक दूसरे केस में है। अलग लफड़े में क्यों पड़ना चाहेगा? पहला रास्ता भी गुड है, लेकिन दूसरा रास्ता तो शॉर्टकट है और मेहुल ने इस वक्त स्वेटर पहन रखा है। मतलब बाहर बहुत ठंडी होगी और इतनी ठंडी में सुबह सुबह क्रोकोडाइल तालाब के बाहर नहीं आई। ठीक है भाई, होता है।
मिस मुझसे भी गलती हुई क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। मेरी थिंकिंग अलग है, मेहुल की थिंकिंग अलग है। मैं जा रहा था सीधा, लेकिन मैंने इतना नोटिस नहीं किया कि उसने स्वेटर पहना, इसका मतलब ठंडी रहेगी। भाई नॉर्मल आदमी पहन लेते जैकेट टाइप बना के, तो वो डिटेक्टिव और वो डिटेक्टिव है, तो मुझे लगा कि वो उसने कैजुअली पहना रहेगा, इसलिए मैंने बोला कि हाईवे का रास्ता बेस्ट रहेगा। लेकिन मैंने इतना सेंस नहीं लगा कि क्रोकोडाइल ठंडी के वक्त बाहर नहीं आ सकते। उनका मन किया तो आ भी सकते, उनकी मर्जी, लेकिन वीडियो को उनकी मर्जी, वीडियो उनकी मर्जी से चलेगा, हमें तो क्या कोई से आंसर देने, हमारा आंसर तो गलत हो गया। तो बढ़ते नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि सुबह सुबह तालाब का पानी, इतनी ठंडी में सुबह सुबह क्रोकोडाइल तालाब के बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि सुबह सुबह तालाब का पानी गर्म रहता है, इसलिए सारे क्रोकोडाइल्स पानी के अंदर होंगे, तो रास्ता बिल्कुल साफ होगा। मेहुल तालाब के बगल वाले रास्ते से दूसरे शहर में पहुंच जाता है। मेहुल दूसरे शहर में पहले ठीक है भाई, हो गया, गलत हो गया, क्या फर्क पड़ता है। मेहुल फैक्ट्री के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है और अपने कपड़े बदल लेता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। मेहुल दूसरे कपड़े पहन के फैक्ट्री के अंदर जाने लगता है, तो फैक्ट्री के बाहर 2 बॉडीगार्ड खड़े हुए थे, वो उसे रोक लेते हैं। मैं रमेश दादा का आदमी हूँ, मुझे रमेश दादा ने भेजा है। रमेश दादा का नाम सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड मेहुल को फैक्ट्री के अंदर एंट्री दे देते हैं। फैक्ट्री के अंदर का नजारा देख कैसे गार्ड है? अगर कोई तुमसे मिलने आए और तुम्हें बताए कि वो तुम्हारा आदमी है, तो तुम्हारे गार्ड ऐसे ही छोड़ देंगे? ऐसे थोड़ी होता है। मैं उनको सिक्योरिटी गार्ड बोला क्यों है कि पूरी जांच करके वो छोड़ा जाए, निकाल दो उनको। मेहुल हैरान रह जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब रमेश दादा डुप्लीकेट दवाइयां बनाकर बेचता है। मेहुल भाई, फैक्ट्री के बाहर आ जाता है, मारना चाहिए उनको तो। कॉल करता है, रमेश दादा मुझे 5 करोड़ की डुप्लीकेट दवाइयां चाहिए, मैं तुम्हारी फैक्ट्री के बाहर खड़ा हुआ हूँ। 10 मिनट के अंदर रमेश दादा फैक्ट्री के बाहर पहुंच जाता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस फैक्ट्री पे छापा भी मार देती है। रमेश दादा सच सच बताओ, तुम डॉक्टर मनोहर से मिलने क्यों गए थे? तो रमेश दादा बताता है कि डॉक्टर मनोहर के पास एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला था, जिसकी मदद से बहुत ही कम लागत में डुप्लीकेट दवाइयां तैयार की जा सकती थी, और उन दवाइयों की कीमत मार्केट में लाखों में होती थी। लेकिन डॉक्टर मनोहर ने वो फॉर्मूला उसे नहीं दिया, इसलिए उसने लैब के अंदर आग लगवा दी। रमेश दादा, तुमने ज्यादा पैसे कमाने के लालच में डॉक्टर मनोहर का मर्डर कर दिया है, अब जेल में बैठकर। मैं जो थोड़ा अलग सोच रहा था कि मैनेजर या फिर वॉचमैन में से कोई रहेगा, लेकिन दोनों भी नहीं थे, तो ठीक है, होता है कभी कभी। लेकिन हालांकि 2-3 वीडियो के साथ हो ही रहा है रोज ही। चल लो, कोई नहीं, अगले केस में हम पूरे के पूरे कॉन्सिस्टेंटली देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो अभी की वीडियो डुप्लीकेट दवाइयां बनाते रहना। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। लेट्स गो, रॉक्स। एनीवेज गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने की डिटेक्टिव मेहुल के साथ केस सॉल्व, एंड केस सॉल्व करने में हमें बहुत ज्यादा मजा आया। कुछ आंसर ऐसे थे जो हमने दिए वो सही निकले, कुछ आंसर ऐसे थे जो हमने दिए वो गलत निकले। सो कोई नहीं गाइज, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और ज्यादा इंटरेस्टिंग करेंगे एंड देखेंगे क्या करने। मैं भी ब्लॉग डालूंगा या फिर चाहे मुझे चैलेंज करूंगा या फिर कुछ बिग ब्रेन IQ टेस्ट करूंगा, कुछ भी कर सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपके पास आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।